चित्रकूट का दृश्य इतना प्यारा बना है। स्वामी, आज मैंने बहुत ही प्यारा स्वप्न देखा। प्रिय, ऐसा कौन सा स्वप्न देखा, जरा मुझे भी बताओ। स्वामी, मैं जब भी उस पवन को स्पर्शन करती हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है। प्रिय, आखिर बताओ भी। स्वामी, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नर्क होने वाला है। प्रिय, ये स्वप्न अपना असर जरूर दिखाएगा। भैया भैया होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अंजनी सेना लेकर इधर को आ रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत आ रहा है तो तुम्हें किस बात का डर? भैया, मालूम होता है वो आपको मारकर अखंडक तक राज करना चाहता है। लक्ष्मण, ये केवल तुम्हारा ख्याल है। भैया, उधर वो सर पर चढ़ा रहा है और इधर आपका ये हाल है। अरे भाई, भरत से मुझे कदापि ही ऐसी उम्मीद नहीं। क्यों नहीं भैया? जिसकी माता इतनी कुटुल हो सकती है तो वो क्यों नहीं? मुझे दृढ़ निश्चय है कि भरत इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकता। भैया, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे आपकी सहमति से कतई इनकार है। मेरे ख्याल से भरत किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा। तो इतनी सेना क्या वो झक मारने के लिए साथ आ रहा है? कोई बात नहीं, तो नजदीक आने दो। भैया, कृपया करके इस भोलेपन को जाने दो। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पर सब्र करो। भरत को जरा नजदीक तो आने दो और अपना दिली भाव तो बताने दो। बस बस भैया, बहुत सब्र किया, बहुत देर अपनी तबीयत पे जबर किया। आखिर कब तक खूने जिगर पिया? जरा आप ही इंसाफ से बताइए। अगर सब्र इसी का नाम है तो शत्रु कुत्ते के लिए ये डूब मरने का काम है। वो देखो, बेचारा भरत तो अकेला ही भागता हुआ आ रहा है। भ्राताश्री, भैया, भ्राताश्री, भैया राम, भ्राताश्री, भैया राम, भैया, भ्राताश्री, भैया राम, भरत, भ्राताश्री, उठो भरत। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मेरे प्यारे भाई। भरत, प्यारे भाई, कहो, चित्तो प्रसन्न है? तुम रोते क्यों हो? कोई कारण तो बताओ और अपना हाल तो सुनाओ। मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूँ कि ना मुझे तुम पर कोई क्रोध है और ना माता ककी से शिकायत। हाँ भ्राताश्री, ये मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, ये तो प्यारे शत्रुघ्न भी आ रहे हैं। भ्राताश्री, शत्रुघ्न ही नहीं बल्कि गुरु वशिष्ठ के साथ माताएं और कुछ सैनिक भी हैं। सारे आ गए। गुरुदेव प्रणाम। माता जी प्रणाम। राम गुरुदेव। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम।
दोनों पीछे पीछे कर रहा है बोल बोल पीछे इतना ये देखो आपने दूर के सफर में व्यर्थ ही तकलीफ उठाई। तुम्हारे मुंह आने चाहिए इधर एक इधर एक उससे पीछे एक उससे पीछे कहिए माता जी, आपकी तबीयत अच्छी तो है? माता जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का मलाल ना करें। ओहो, कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जुबान ही नहीं। शबे इधर खड़े हो जाओ इधर ओए मित्रों, ऐसे धन्य है ये जान सा मुकड़ा दोबारा देखना पड़ा है। मगर शौक वह अंतिम समय में तुम्हारा दीदार ना कर सके। माता जी, ये आप क्या फरमा रहे हो? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर तुम्हारे पिताजी का साया आ रहा। हाय अफसोस, पिताजी, 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 कैसा शौक हुआ पिताजी का कब पर हुआ पिताजी। ओ जाली, तू हमें घर से निकाल कर दी सता रहा है पिताजी, अफसोस, पिताजी का साया भी हमारे सिर से उठ गया। पिताजी, पिताजी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, पिताजी, 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 मेरा अफसोस, ये गति क्यों हमारे पीछे पड़ी है और हमें बर्बाद करने को पड़ी है। चाली मौत, तुझे कभी आना था पिताजी, 14 वर्ष का तो इंतजार करता है पिताजी, पिताजी, तू भी इसी का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी का समाज प्यार कर रही थी पिताजी। पिताजी, 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 माता जी, अगर एक दुख हो तो सबर कर ले। पिताजी, ये दुख कैसे झेल ले माता जी,
इसके सिवाय कोई चारा तो हो। महाराज मुझ पर आने से रहे। बेटा राम, जो बात एक दिन अवश्य होनी है उसका अफसोस करना ही फिजूल है, और जो एक निश्चित असूल है जो बना है वो टूटेगा, और बेटा राम जो घड़ा है वो एक दिन जरूर टूटेगा। धीरे करो बेटा। भ्राताश्री, मैंने जो प्रार्थना करनी थी सब कर चुका। अब मुझे क्यों मारते हो? मैं पहले ही आपकी जुदाई के गम में मर रहा हूँ। पिताजी। अरे भरत, तुम्हारा प्रेम जो मेरे साथ है मैं उसे बखूबी जानता हूँ, और तुम्हारे दिली अभिप्राय को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मगर क्या करूँ, धर्म की पाबंदियों से मैं भी मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारी आंखों से 14 वर्षों के लिए दूर हूँ। बहुत अच्छा। अगर आपके लिए यही धर्म है तो भारत के लिए सबसे बढ़कर यही कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 वर्ष का वनवास करूं। पिताश्री। प्यारे भरत, परमात्मा की कृपा से हमारा कुल बिल्कुल बेदाग रहा है और एक रोशन चिराग रहा है। भारी से भारी विपत्तियों में भी हमारे बुजुर्गों ने अपने प्रण को नहीं तोड़ा है। इसके लिए हम परमात्मा का जितना भी शुक्र करें वे कम है। अच्छा कुशल्य माता जी, जो हुक्म दे वे इंसाफ होगा। हाँ भैया भरत, मुझे कब इनकार है। माताश्री, आप हमारा इंसाफ कीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम अपने अपने धर्म का पालन करो। बस बस, ये फैसला बड़ा माकूल है। माता जी का फैसला मुझे मंजूर है। अब अधिक बकबक करना बिल्कुल फिजूल है। प्यारे भरत, ये तो तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो मेरे ही अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही हमारा पहला धर्म है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कुशल्या के मित्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। अच्छा था कि तुम दोनों आपस में फैसला कर लेते और मुझे कोई तकलीफ ना देते। हाय हाय,
चरणों से दूर किया जा रहा है। खैर, बहुत अच्छा। अगर आप मुझ पे इतनी कृपा कीजिए कि अपनी कड़ाई चरण पादुकाएं मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे राज सिंहासन पर विराजित कर राज्य का पालन पोषण करूंगा। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और तुमसे इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं तत्काल लौट आऊंगा और एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा। चुप भरत, चुप। आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। अब हमारा चित्रकूट में ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो भरत कितना भावुक स्वभाव का है। मुझे लगता है कि वे यहाँ अधिक आएगा। भैया, आप बिल्कुल सत्य फरमाते हो। कहिए आगे का क्या विचार है? लक्ष्मण, अब हमें चित्रकूट से चलना होगा और कहीं और ठहरना होगा। भैया राम, सही कहते हो। चलिए
प्रस्थान कीजिए। बोले शिव रामचंद्र महाराज की जय। मिष्टी ने दादी जी मिष्टी ने रोल से खुश हो गए साढ़े क्लब ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ। सतवीर काटल बर्तन शत्रुघ्न ਦੇ रोल से खुश हो गए साढ़े क्लब ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ। बर्तन ला के खुश हो गए श्री केशव साढ़े क्लब ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ। बर्तन रखे हेलो हेलो बर्तन शत्रुघ्न के रोल से खुश हो गए श्री तारा सिंह जी सलारिया साढ़े क्लब ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ। साढ़े पिंकू जी बर्तन राम के रोल से खुश हो गए साढ़े क्लब ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ दान दे रहे हैं। बाबा बंगाली जी की याद साढ़े लाडी भाई